नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी स्पेशल एजुकेशन को लेकर के, और उसी बात को मैं आगे लेकर के आज जाना चाहूँगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन को लेकर के जो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, कोर्ट में पिटिशनर्स ने अपना पक्ष जिस तरीके से रखा, उन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन को बीएड साबित करवा करके देवेश शर्मा जजमेंट के तहत बाहर करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर दी है। और तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं वो शायद ही बीएड स्पेशल एजुकेशन कैंडिडेट्स को पसंद आए, क्योंकि सब लोगों ने मेहनत की है, अपनी पढ़ाई की है। और पिछले वीडियो में जैसे मैंने बहुत सारे फैक्ट्स की बात की कि कोर्ट ने उन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो थी इस केस का रुख मोड़ने के लिए। देखिए, हमने सीबीएसई को आरटीआई लगाई थी पिछले साल 27 जुलाई को, जिसका जवाब दिया सीबीएसई ने 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2023 को इसका जवाब दिया, जिसमें हमने इनसे पूछा था कि क्या बीएड स्पेशल एजुकेशन एक एलिजिबल क्वालिफिकेशन है क्लास 1 to 5 को पढ़ाने के लिए। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये लिखा है, एज पर द प्रिंसिपल नोटिफिकेशन ऑफ एनसीटी डेटेड 29 जुलाई 2011, पॉइंट नंबर 3rd, para 3, the following shall be substituted, namely B with DED special education or BEd special education qualification shall undergo after appointment an NCT recognize 6-month special program in elementary education। इसकी कॉपी लगाई है इसी वाले की, और इसके साथ सेकंड पॉइंट में लिखा है, इन सीटेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2014 क्लॉज नंबर 7.3 सब ब्रैकेट्स के अंदर है रोमन में 3, ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन अ पर्सन विद डीएड स्पेशल एजुकेशन और क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एन एनसीटी रिकॉग्नाइज 6 month स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। द क्वालिफिकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन इज ओमिटेड ड्यूरिंग प्रिंटिंग एज पर गाइडलाइंस ऑफ एनसीटी, ऑल द क्वालिफिकेशंस आर स्टिल वैलिड। 2014 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीबीएसई ने निकाला, इनकी इस गलती की वजह से बीएड स्पेशल एजुकेशन कैंडिडेट्स को तब से अब तक 2024 के सीटेट तक इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है, लेकिन जो हम लोग इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ साथ नोटिफिकेशन भी पढ़े हैं जिन लोगों ने, उन्होंने सब ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि भैया बीएड स्पेशल एजुकेशन कैंडिडेट्स कभी भी बाहर नहीं हुए थे। जैसा कि 2014 का ये क्लॉज ये कह रहा है, ठीक है, ये हमने 2023 में मांगा इनसे, तो 2014 में इनसे एक प्रिंटिंग एरर हुआ जिसका खामियाजा सारे बीएड स्पेशल एजुकेशन कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ा सीबीएसई की गलती से। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन एक ही है, तो वो ये यहां पर ये समझ लें कि भैया बीएड तो 2012 से ही बाहर था, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन 2014 तक भी शामिल है, और उसके बाद भी सीबीएसई कह रही है कि ये क्वालिफिकेशन आज भी एलिजिबल है क्लास 1 to 5 को पढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि गलती कहां हुई है, किससे हुई है? सीबीएसई के लेवल पे गलती, एनसीटी का कंफ्यूजन, क्योंकि एनसीटी तो अपनी बात को लेकर के खुद ही क्लियर नहीं है, उनका स्टैंड हमने हाई कोर्ट में भी देख लिया नैनीताल। और सबसे बड़ी जो एनोमली रही है यहां पर, सरकार की रही है। सरकार को तो पता ही नहीं है कि हमने क्या लिखा है, हम कोर्ट में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से ऐसा लगा कि जैसे अपने ही खिलाफ आर्ग्यू कर रही है। जब आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखेंगे तो भर्ती के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए हम नई नियमावली बनाएंगे, स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है वो नई नियमावली बनेगी। जबकि वो नई नियमावली नहीं बनी, पुरानी नियमावली में संशोधन हुए। जो सामान्य शिक्षक की नियमावली थी, उसके नियमावली को इन्होंने स्पेशल एजुकेटर की नियमावली में पढ़ दिया कोर्ट में जाकर के। जबकि साफ साफ ये बात इन्होंने पहले कही है कि हम नई नियमावली बनाएंगे। तो जो नई नियमावली है वो नई नियमावली तो पूरी तरीके से बनी नहीं। अब जब नियमावली बनी ही नहीं तो भाई उसको पढ़ने का क्या मतलब था? लॉजिकल है टोटली। और जो नई नियमावली बनाई है वो कंप्लायंस में इन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट भी की है कि हम
इसे प्रेजेंट कर रहे हैं और कि हम इस नियमावली को बनाएंगे, जो प्रस्ताव भेजा है शासन को, कि उसका प्रस्ताव भी इन्होंने कोर्ट में अटैच किया है। और जो आप स्क्रीन पे हम इसको लगा भी देते हैं, आप इसको देख भी लीजिए कि क्या प्रस्ताव कोर्ट में प्रेजेंट किया था। ये एप्लीकेशन जो लिखी हुई है, आप इसको देखिए और खुद पढ़िए, खुद समझिए कि एक नई नियमावली बननी थी, नया पॉइंट ऐड होना था स्पेशल एजुकेटर का, जो पॉइंट तो ऐड हुआ नहीं। और कोर्ट में किसको प्रेजेंट किया गया? भाई जो सामान्य शिक्षक की नियमावली है। तो किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है। उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? स्टूडेंट्स भुगत रहे, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं लगती कि भैया वो हम बच्चों को नौकरी देना चाहे। सिर्फ हमारी नौकरी का सवाल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ स्पेशल एजुकेटर्स का सवाल नहीं है, ये सवाल उससे बहुत बड़ा है कि सरकार इतने सारे जो बच्चे हैं, CWSN हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, उनके साथ क्या करना चाहती है। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपको मौका मिला था कि आप एजुकेशन में इंक्लूसिविटी को इन्वॉल्व करें। आपके स्पेशल एजुकेटर्स आपके स्कूल्स में जाते तो सिर्फ स्पेशल बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट मिलता हमारी ट्रेनिंग से। लेकिन इसका खामियाजा अभी कौन भुगतेगा? सब भुगतेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो सभी के सब इसका खामियाजा भुगतेंगे। देखिए, आप इन फैक्ट्स को देखिए और सोचिए कि क्या ये सही है। मैं देश भर में, सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, देश भर के सभी स्पेशल एजुकेटर्स से अपील करूंगा कि अपने अपने वहाँ सभी लोग इस मसले पर सरकार से बातचीत करें, अवेयरनेस कैंपेन फैलाएं, और जिस तरीके से चीज़ें कोर्ट में प्रेजेंट की जानी चाहिए थी, उस तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट में सरकार ने पैरवी नहीं की है। उत्तराखंड सरकार अपने ही बातों से उलट वहाँ पे उन्होंने विचार रखे हैं। तो जो फाइनल कोर्ट का जजमेंट आएगा, उसके बाद हम इस मसले पर और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे कि क्या करना चाहिए, अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। लेकिन अभी हम सभी को एकजुट होना है, सिर्फ उत्तराखंड के स्पेशल एजुकेटर्स ही नहीं, बल्कि देश भर के सभी स्पेशल एजुकेटर्स को इस मसले पर आगे आना होगा, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि उन्हें भी आगे आना होगा बीएड स्पेशल एजुकेशन के मसले पर, क्योंकि एनसीटीई आपको एलिजिबल मानता है। सीबीएसई कह रहा है कि हाँ भाई, आप आज भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन का ऑप्शन लेकर के, क्योंकि आप उसके इक्विवेलेंट हैं एक तरीके से, जो हमें ये रिप्लाई मिला है आरटीआई में। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, अब और लोगों को भी अवेयर कीजिए, समझाइए सबको। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि डीएड प्राइमरी के लिए है, बीएड सेकेंडरी के लिए है, और ये कन्फ्यूजन में मत रहिए। बीएड प्राइमरी के लिए है, डीएड प्राइमरी के लिए है स्पेशल एजुकेशन में, बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंडरी के लिए भी है, दोनों ही क्लासेस में वो एलिजिबल है। बस बी हमारे यहाँ पीजीटी का पोस्ट अभी तक एज सच, स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट पे तो हम एलिजिबल होंगे, लेकिन नॉर्मल एजुकेटर के पोस्ट पे अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हमको बात भी करनी चाहिए और बाकी लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। अब अगली वीडियो में हम और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए, कि अगर सेकेंडरी लेवल पे पोस्ट आती हैं तो उनके लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, और कोशिश करेंगे कि एक जॉइंट लेवल पर हम लोग एक सारी चीज़ें करें और सभी का बेनिफिट, ताकि बाकी लोगों को भी मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।